हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 12 के इतिहास विषय का देखेंगे मॉडल पेपर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके पास भू संपदाएं, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी भूमि, कृषि भूमि और ऑप्शन डी है महल। तो महाल से तात्पर्य है भू संपदाएं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए जिन जिन प्रश्नों का आपको उत्तर आता है। दूसरा प्रश्न है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई? तो इसका ऑप्शन एक है 1859, ऑप्शन बी है 1860, ऑप्शन सी है 1861 और ऑप्शन डी है 1862। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। इसकी पीडीएफ जो है इस वीडियो की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन एक है कोलंबस, ऑप्शन बी है रियो डी, ऑप्शन डी सी है वास्को डी गामा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। तो ये तो हमने किए बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित हुआ था? ध्यान रखिएगा, औपनिवेशिक शासन भारत में पूछा गया है सबसे पहले। तो भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित हुआ था। प्रश्न कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न है, बंगाल के धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था? अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए ये सभी प्रश्न हैं, तो इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। बंगाल के धनी किसानों को जोतदार के नाम से जाना जाता था। जो धनवान किसान थे उन किसानों को जोतदार के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न है, पहाड़िया लोग कौन थे? ऑप्शन है, इसका उत्तर है इसका कि औपनिवेशिक शासन काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता है और बाद में अंग्रेजों ने 1832 में इनकी भूमि का सीमांकन करके संथाल लोगों को यहाँ पर बसाया था। चौथा प्रश्न है, चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था जिसने 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था और कॉर्नवालिस कोड भी जो है इसका प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, दामिन ए को क्या था? तो अभी हमने जो देखा था पहाड़िया लोग, तो उसी से रिलेटेड ये है कि सन 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बड़े क्षेत्र को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया। एक उस भूमि का सीमांकन करके उस भूमि को संथालों के लिए उन्होंने अलग से जो है उसका सीमांकन कर दिया था, जिस पर संथालों को स्थायी कृषि करनी थी और वहाँ पर इनको बसाना था। तो भूमि के इस सीमांकन को दामिन ए को कहा गया था। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, रेतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो औपनिवेशिक सरकार द्वारा मुंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को रेतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। मुंबई दक्कन में जो व्यवस्था लागू की गई थी इसे रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं और बंगाल में लागू की गई थी इनकी जो राजस्व व्यवस्था उसको इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है। तो ये रेतवाड़ी व्यवस्था मुंबई दक्कन में, जिसके अंतर्गत राजस्व राशि सीधे रेत के साथ तय की जाती थी। ध्यान रखिएगा, इस्तमरारी में जो राजस्व राशि थी वो जमींदार के साथ तय की गई थी, जमींदार के साथ तय की गई थी और जो जमींदार राजस्व राशि समय पर जमा नहीं करवा पाते थे उनकी जमींदारियों को नीलाम किया गया था और लगभग 75% जमींदारियां नीलाम की गई थी, जिसमें से 95% जो रजिस्ट्रियां थी वो फर्जी थी। और यहाँ पर जो इन्होंने जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें राजस्व की राशि किसान के साथ तय की थी। यहाँ पर जमींदारों को शामिल नहीं किया गया था, डायरेक्ट किसान के साथ इन्होंने समझौता किया था अंग्रेजों ने। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद बहुत सारी जमींदारियों को नीलाम कर दिया गया। इसके क्या कारण थे? तो औपनिवेशिक बंगाल में 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि प्रत्येक जमींदार के साथ निश्चित कर दी थी। ध्यान रखिएगा, रेतवाड़ी व्यवस्था में किसान के साथ, रेत जिसे कहा गया है, रेत के साथ राजस्व की राशि तय की गई थी, जबकि इस्तमरारी बंदोबस्त में ये राशि जमींदार के साथ तय की गई थी। अब ये जो राशि तय की गई थी राजस्व की, उस राशि को अगर कोई जमींदार निश्चित राशि को निश्चित समय पर जमा नहीं करवा सकते थे तो उनकी जमींदारियों को नीलाम कर राजस्व की राशि को पूरा किया जाता था, वसूल किया जाता था। आठवां प्रश्न है, झांसी में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था।
अगला प्रश्न है, आरा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आरा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वहाँ के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। आरा जो कि बिहार में पड़ता है और यहाँ का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि कब और किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो वैसे तो सहायक संधि सर्वप्रथम डुप्ले ने जो है वो अपनाई थी, इसकी शुरुआत तो डुप्ले ने की थी, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने 1798 में अंग्रेज जो लॉर्ड वेलेस्ली था, इसने जो है इसे तैयार किया गया था और इसी के साथ फिर ये धीरे धीरे ज़्यादा प्रसिद्ध होती गई। 11वां प्रश्न है, नाना साहब कौन थे? 1857 के विद्रोह में उनका योगदान बताइए। तो नाना साहब जो थे ना, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने कानपुर में विद्रोही सिपाहियों और शहर के लोगों का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, कानपुर में इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति जब असफल हो गई, 1857 का विद्रोह जब असफल हो गया तो नाना साहब जो है वो भाग करके नेपाल चले गए थे। 12वां प्रश्न है, 1887 ईस्वी का विद्रोह कब और कहाँ से? ये 1857 है, 87 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, आगे भी होता रहेगा। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में अगर हम बात करें तो ये 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। और 13वां एवं अंतिम प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो याद रखना, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, और इन्होंने विद्रोहियों के आह्वान पर विद्रोहियों का नेतृत्व करने के लिए ये तैयार हो गए थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो धन्यवाद, ये था हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो इतिहास विषय का। इसी तरीके से आपको इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी में मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद।